guys, what do you mean by unsteady state heat transfer? So basically आपने फर्स्ट टू मॉडल्स अगर ऑब्जर्व किए होंगे, we have never considered time because we are assuming that the energy, heat energy transfers is a steady state. It's not a depends upon time. I mean, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. सपोज मॉर्निंग का टाइम है, तो आपकी मम्मी ने आपको टी सर्व किया है जिसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस. सो गाइज, आप मुझे बताओ कि हीट ट्रांसफर रेट जो रहेगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब उसका टेम्परेचर 80 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो फर्स्ट मिनट में हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा? आफ्टर 5 मिनट्स हीट ट्रांसफर रेट सेम रहेगा क्या? आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स, सो क्या सिचुएशन होगा? सो हीट ट्रांसफर रेट इनिशियली मैक्सिमम होगा कि आफ्टर हाफ एन आवर मैक्सिमम होगा? सो गाइस, कॉमन सेंस है, Q इज इक्वल टू mcp डेल्टा टी या तो फिर Q इज इक्वल टू hh dt. So my Q, my heat transfer rate is depends upon temperature difference. So initially it was 80 minus 20. Okay, and after some time it will get cold. Okay, so 80 का 75 होगा, 60 होगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होते 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 सराउंडिंग का 20 है तो इसका मे बी 20 to 25 हो सकता है. सो गाइस, ये जो डिफरेंस है वो इनिशियली क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, और आफ्टर हाफ एन आवर इट विल गेट रिड्यूसेस अप टू द सराउंडिंग टेम्परेचर. सो इट मीन्स माय हीट ट्रांसफर रेट इज नॉट स्टडी इन एक्चुअल. ओके, इट्स गेट changes with respect to time. Therefore, we are learning this model unsteady state heat transfer. It means my heat transfer rate is variable with respect to time. So, in this model, we will consider time factor. Okay, so let's start. Before starting this model, we will understand some basic formulas on this chapter. Suppose एक hot metal body है, मैंने उसको फर्नेस में रखा, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक मैंने उसको क्या किया? हीट दिया. वो एकदम कम्प्लीटली रेड हॉट हो चुका है, और मैंने उसको क्या किया? उठा के वाटर टब में उसको क्या कर दिया? डिप कर दिया. सो गाइस, सपोज उसका टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है? कुछ रीडिंग्स मेजर करनी है कि इनिशियल इसका टेम्परेचर कितना था, आफ्टर 10 मिनट्स इसका टेम्परेचर कितना होगा, सो इसने कितना हीट लूज किया, आफ्टर 15 मिनट्स इसका टेम्परेचर कितना होगा. सो हमें ये सब कुछ चीज़ें गेस करनी है. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फॉर्मूलाज है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, T minus TA upon Ti minus Tm. This T indicates final temperature. It may be in degree Celsius, it may be in Kelvin. Tm is surrounding temperature. So surrounding मे बी वो वाटर बॉडी हो सकती है, मे बी एयर हो सकता है, मे बी स्टीम हो सकती है, वॉट एवर. टी आई इंडिकेट्स इनिशियल टेम्परेचर. उस रेड हॉट बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली कितना था, और जहाँ पे मैंने डिप किया उसका टेम्परेचर कितना था, वो टी ए होगा. आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स उसका फाइनल टेम्परेचर टी कितना रहेगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे दो टर्म्स है इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द बायोट नंबर, सेकेंड इज द फोरियर नंबर. Biot number is equal to HLC upon K. Heat transfer coefficient into LC means characteristic length divided by thermal conductivity K. अभी LC क्या है वो बाद में देखते हैं. नेक्स्ट है फोरियर्स नंबर. फोरियर्स नंबर ये भी आपको बाहर करना है, अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर. अल्फा दैट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी. अल्फा क्या होता है? मॉडल नंबर 1 में हमने देखा है, K अपॉन रो Cp. It is the ratio of thermal conductivity to the heat storage capacity. So alpha is equal to K upon rho Cp. और इसका यूनिट क्या था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये ट्रिक्स याद रखना.
टी दैट इज अ टाइम फैक्टर, टाइम रिक्वायर्ड, जिसका यूनिट क्या होगा सेकेंड। एलसी, अभी एलसी देखते हैं। एलसी देखो, इस चैप्टर का एलसी और नेक्स्ट जो मॉड्यूल है कन्वेक्शन, उसका एलसी कंप्लीटली डिफरेंट है। सो यहाँ के लिए आज की बात करते हैं। यहाँ एलसी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। वो निकालते कैसे हैं? तो सिंपल है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ओके, सरफेस एरिया, एस, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। सो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किया है। तो बच्चे बेसिकली सब कुछ पता होता है आपको, बट होता है कंफ्यूजन। सो मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कंफ्यूज हो जाए सरफेस एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में और वॉल्यूम में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक प्लेट है जिसका लेंथ एल है, विड्थ बी है, थिकनेस डेल्टा है। सो गाइस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर फ्रंट साइड से देखता हूँ तो कितना होगा? बी इंटू डेल्टा। अगर वही मैं अपवर्ड साइड से देखता हूँ तो कितना होगा? एल इंटू बी। ओके, डिपेंड्स अपॉन की डायरेक्शन। बट इसका व्हाट अबाउट वॉल्यूम? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, थिकनेस, एल बी डेल्टा। एंड व्हाट अबाउट द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया देखता हूँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड से, तो ट्वाइस एल इंटू बी। ओके, सो मुझे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना है, तो मुझे क्या करना है? वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया करना है। सो वॉल्यूम कितना है? एल बी डेल्टा, और सरफेस एरिया ट्वाइस एल बी। सो क्या होगा? सो यहाँ पे देखो, सो एल बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या? डेल्टा बाय 2। सो आपको याद रखना है उसका एलसी मीन्स क्या होगा? थिकनेस बाय 2। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का अभी यहाँ पे रेडियस है आर और उसका लेंथ है एल, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? पायर स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स क्या करते हैं हम? क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड इनटू लेंथ या तो फिर हाइट। सो इसका वॉल्यूम कितना होता है? पायर स्क्वायर एल, या तो फिर समटाइम उसको पायर स्क्वायर एच भी लिखते हैं। एंड व्हाट अबाउट सरफेस एरिया? सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, सॉरी, वॉल्यूम होता है AC इंटू एल, सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इंटू लेंथ। पेरीमीटर कितना होता है सिलेंडर का? 2 पायर और इंटू लेंथ एल। सो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया करता हूँ तो व्हाट विल हैपन? पायर स्क्वायर एल डिवाइड बाय 2 पायर एल। सो पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ का एक्स्ट्रा आर, ये आर कैंसिल होगा, एल एल कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? आर बाय 2। तो सिलेंडर होगा तो आर बाय 2 करना है, प्लेट होगा तो डेल्टा बाय 2 करना है। एंड व्हाट अबाउट स्पीयर? स्पीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पायर स्क्वायर, उसका वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब और उसका सरफेस एरिया 4 पायर स्क्वायर। तो अगर इन दोनों का आप रेशियो लेते हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया, यू विल गेट आर बाय 3। सो ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। प्लेट आया तो थिकनेस बाय 2, सिलेंडर आया तो रेडियस बाय 2 और स्पीयर आया तो रेडियस बाय 3। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर आफ्टर टाइम t। सपोज अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर कितना होगा, आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन अलग है। और अगर मैं पूछता हूँ कि विद इन 10 मिनट कितना हीट ट्रांसफर हुआ, सो विद इन 10 मिनट्स मीन्स स्टॉप वॉच जब से मेरा ऑन होगा तब से 10 मिनट तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ, मतलब एनर्जी, एनर्जी मीन्स जूल, कितना ट्रांसफर हुआ, वो क्या रहेगा? टोटल हीट। अगर मैं पूछता हूँ कि 10 मिनट्स के बाद कितना होगा, तो वो कंप्लीटली अलग क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर। तो उसका भी फॉर्मूला है QI इज इक्वल टू -H सरफेस एरिया TI माइनस TM, इनिशियल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, E रेज टू माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर। ओके, बायोट नंबर, फोरियर नंबर आपको अलग से फाइंड आउट करके लेना होगा। नेक्स्ट है टोटल हीट ट्रांसफर विद इन अ टाइम पीरियड T। वन मोर थिंग, इंस्टेंटेनियस मतलब 10 मिनट के बाद क्या रेट होगा ट्रांसफर रेट, तो उसको वैट से इंडिकेट करते हैं। और विद इन 10 मिनट बोला तो एनर्जी है, एनर्जी किस में होती है? जूल में। तो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज है, और वो भी CP TI माइनस T है, E रेज टू माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर -1। सो भर भर के फॉर्मूलाज है हीट ट्रांसफर में।
नेक्स्ट पूछता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट दिस इज अ डिफरेंट टर्म। ओके, टाइम कांस्टेंट इज नॉट, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये टाइम पीरियड है। सो एक फैक्टर है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऐसा फैक्टर है जब बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर होता क्या है, अगर बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर का प्रोडक्ट लिखते हो, कुछ कैंसिल हो गए तो आपको बचेगा कि हैट डिवाइड बाय रो बी सी पी। हैट मीन्स एच सर्विस एरिया टी कांस्टेंट अपॉन रो बी सी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली बायोट नंबर फोरियर नंबर्स का मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, सिंप्लीफाई करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया एच हैट डिवाइड बाय रो बी सी पी। बट मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है तो रो बी सी पी वो विल गो हियर एंड एच एस क्या होगा, डिवाइड होगा। बट हमें पता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया कितना होता है, एल सी। सो मैं कहना से मैं इसको रिप्लेस करता हूँ वी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया को रो सी पी इंटू एल सी डिवाइड बाई एच। सो बेटर होगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो तो फाइन। सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलाज देखे और चौथा एक है, ठीक है आपको, लंप पैरामीटर एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन 0.1। सो गाइस लंप पैरामीटर एनालिसिस होता कि जैसे कि अभी हमने देखा कि एक रेड हॉट मेटल बॉडी था, मैंने उसको फर्नेस में हीट किया, फिर उसको मैंने वाटर टब में डिप किया, फिर मैंने कुछ रीडिंग्स लिया, कुछ ग्राफ्स निकाले। सो ये इसको बोलते हैं लंप पैरामीटर एनालिसिस। ये कभी पॉसिबल है जब आपका बायोट नंबर मीन्स अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर, फोरियर नंबर, वो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बायोट नंबर एच एल सी बाई के और फोरियर नंबर अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर। सर अगर मेरा बायोट नंबर का प्रोडक्ट इफ इट इज लेस देन 0.1 तो लंप पैरामीटर एनालिसिस पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे अलग से क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल है या नहीं है लंप पैरामीटर एनालिसिस। 99% पॉसिबल ही होता है क्योंकि उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के लेना होता है हमसे। सो लेस देन 0.1 ऑलमोस्ट आएगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। काफी मस्त न्यूमेरिकल्स है, अब इसको एंजॉय करोगे। सबसे पहले है फर्स्ट न्यूमेरिकल, 2 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट स्लैब हीटेड अप टू 525 डिग्री सेल्सियस। गाइस सबसे पहले आपको देखना है चैप्टर आइडेंटिफाई हो रहा है क्या। तो फिलहाल इमेजिनेशन स्टार्ट करो, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट। प्लेट का डायमेंशन का कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बोला है थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, विच इज हीटेड अप टू 525 डिग्री सेल्सियस। उसको हीट किया, देन इट इज हेल्ड इन अ कोल्ड एयर हैविंग अ मीन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब उसका टेम्परेचर था 525 और उसको होल्ड किया एयर में जिसका टेम्परेचर था 25। एस्टिमेट टाइम इंटरवल, ये आपका ट्रिक, ये आपका हिंट है। टाइम पूछा है, एस्टिमेट टाइम इंटरवल, और जहाँ पे टाइम आता है तो वो होता है अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सो अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं वो आपको याद आनी चाहिए। When slab temperature would not depart by 0.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एयर स्ट्रीम। सो गाइस यहाँ केयरफुली देखो, रीड करो। When slab temperature would not depart, so स्लैब का टेम्परेचर कितना चेंज होना चाहिए, बाय बोला है 0.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एयर स्ट्रीम। सो गाइस अगर मैं 525 को 25 के साथ कांटेक्ट में रखता हूँ तो वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। आप मुझे बताओ, जिसका टेम्परेचर 525 था मैंने उसको 25 वाले एयर के साथ रख दिया, क्या उसका टेम्परेचर, यहाँ पे बोला है 0.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। तो आप मुझे बताओ क्या वो 25 से नीचे जाएगा और 24.5 बनेगा, पॉसिबल नहीं है। बट 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, अगर मैं माइनस किया तो 24 नहीं बन सकता, 24.5 नहीं बन सकता, बट उसका फाइनल टेम्परेचर 25.5 तो बन ही सकता है। ओके, सो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है कि वो एयर स्ट्रीम से 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो एयर का कितना था 25, तो वो 25.5 पे क्या करेगा, उसका फाइनल टेम्परेचर मेंटेन होगा। स्टील हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज,
रो दिया है, सीपी दिया है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना, के दिया हुआ है, एच दिया है, और फाइंड क्या करना है, बायोट नंबर, फोरियर नंबर। एक तो टाइम पूछा है, फिर बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। ओके, सो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। डेल्टा थिकनेस दिया हुआ है, इनिशियली कितना था, टी आई 525, फाइनल सॉरी टी ए कितना था सराउंडिंग का 25, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ 25.5, डेंसिटी कितना दिया है 7950 kg पर मीटर क्यूब, सीपी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिखता हूँ फाइंड। सबसे पहले क्या बोला था, टाइम कितना लगेगा, दूसरा बायोट नंबर, और क्या बोला था, बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। ओके, सो ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स 8 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, तो शेप कौन सा था, प्लेट था, और प्लेट का एलसी कितना होता है, डेल्टा बाय 2। सो थिकनेस तो दिया है, आपको डेल्टा मिलेगा। फिर अभी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, और बहुत सारे टेम्परेचर्स दिए हुए, तो आपको अभी क्या करना है, फॉर्मूला चूज करना है। यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर रेट पूछा नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हीट की बात हुई ही नहीं है, उन्होंने पूछा है टाइम कितना लगेगा। तो बहुत सारे टेम्परेचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को चूज करता हूँ। टी दिया हुआ है, सॉरी टी निकालना है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर 25.5 था, टी ए 25 दिया है, इनिशियली 525 था, ई रेस टू माइनस बायोट 4 ये पूछा है, तो इसको एक काम करते हैं, अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, एच एल सी अपॉन के एंड अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, एक ट्रिक यूज किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एच टी अपॉन रो सी पी एल सी। अगर आप बायोट नंबर, फोरियर नंबर अलग से फाइंड आउट करके लिखते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हो तो भी चलेगा, इट्स ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बायोट नंबर, फोरियर नंबर होता है क्या, एच एस टी अपॉन रो बी सी पी, बट हमने देखा है कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है, एल सी, सो 1 अपॉन एल सी हुआ ही है। सो एल सी नीचे आया और रो सी पी एल सी, सो ये शॉर्टकट मारा हुआ है। सो ऐसे भी यूज कर सकते हो, या तो फिर बायोट नंबर, फोरियर नंबर वैसे भी पूछा हुआ है, अलग से फाइंड आउट करो, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करो और टाइम को निकालो तो भी चलेगा। सो यहाँ पे एच टी अपन रो सी पी एल सी यूज किया, एच दिया था, रो दिया है, सी पी दिया है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी यहाँ पे हमने निकाला, टेम्परेचर्स हमने पुट किए, फिर हमें क्या मिलेगा, अननोन टाइम, जिसका यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। बायोट नंबर का फॉर्मूला कहते हैं एच एल सी अपन के, एच दिया हुआ है, एल सी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सो हमने बायोट नंबर निकल जाएगा। फोरियर नंबर अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर, क्या अल्फा गिवन है, नहीं, बट अल्फा का फॉर्मूला क्या है, के अपॉन रो सी पी, बट के दिया है, रो दिया है, सी पी दिया हुआ है, सो यूज करो टेम्परेचर, सॉरी टाइम यहाँ पे यूज करो, ये एल सी बी हमने निकाला हुआ है, सो यू विल गेट फाइनली फोरियर नंबर। सो 2 या 3 फॉर्मूला पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। गॉट इट, समझा है, पक्का? गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो,
और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।